Everyone has the equal opportunity to acquire wealth, but not everyone seizes it. ये पता लगाने के लिए कि आप फ्यूचर में रिच बनोगे या नहीं, आज हम 4 ऐसे हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अगर आपके अंदर हैं तो आप गारंटीड कभी भी रिच नहीं बनोगे। नंबर 1, यू फोकस मोर ऑन सेविंग रेदर देन अर्निंग। चलो मानते हैं कि लाइफ में सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी आदमी पैसे सेव करते करते अमीर नहीं बना है। और स्पेशली इंडिया में, जहाँ पैसे बचाने वालों की और उनके पैसे बचाने के तरीकों की कोई भी कमी नहीं है। एक इंसान सब्जी मंडी में हर सब्जी वाले से 2-3 मिनट तक ज़्यादा बार्गेनिंग करता है ताकि उसे 25 की भिंडी 20 में मिले और 20 की आलू 15 में। और ऐसा करते करते आधा 1 घंटा वहाँ ज़्यादा स्पेंड करके उसके कितने पैसे बचते हैं? 30 रुपये, 40 रुपये, चलो 50। मतलब इस इंसान की आधे से 1 घंटे की वैल्यू है 50 रुपये। एक बंदा घंटों तक फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे स्क्रॉल करते रहता है ताकि उसे 1000 रुपये वाली दिखने जैसी शूज़ 800 में कैसे मिले। फ्रेंड्स, अगर आपके भी कुछ ऐसे आदतें हैं तो आपका सारा फोकस पैसे सेव करने में है, ज़्यादा पैसे कमाने में नहीं। आप अपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझते और इसी वजह से आप कभी भी रिच नहीं बनेंगे। पॉइंट नंबर 2, यू आर कॉन्टेंट विद ए स्टेडी पेचेक। अगर आपके बैंक अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को पैसे आ जाते हैं और आप इससे पूरी तरह से खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप कभी भी रिच नहीं बनोगे। क्योंकि देखिए, आपको जो सैलरी या वेज मिलती है वो आपके टाइम के बेस पे मिलती है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है तो या तो आपको एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना होगा, या फिर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, या फिर किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में एक्सट्रीम लेवल पे कुछ करना होगा। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी चीज़ में आपको टाइम के पैसे नहीं मिलते हैं, आपको यहाँ परफॉर्मेंस के पैसे मिलते हैं। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, हार्ड वर्किंग और फोकस्ड रहना होता है, जो कि आप हो नहीं, क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है ना कि महीने की किसी एक डेट में आपको अपने पैसे मिल जाते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करें या जितना कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी वजह से आप रिच नहीं बनोगे। नंबर 3, यू रेयरली स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिडिल क्लास की सबसे बड़ी चॉइस होती है। वो ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत हर महीने पैसे आते रहें और हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती रहे या फिर गुजरती रहे। लेकिन एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान हर वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और बड़े से बड़ा रिस्क लेता है और बोल्ड बैट्स लेता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ वो है रिलायंस जियो। जियो को लॉन्च करने के लिए 2.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट बैंक से लोन लिया गया था। और ये सारे पैसे एक ऐसी इंडस्ट्री के खिलाफ लगाए जा रहे थे जो पहले से ही बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड थी। मतलब आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी बैट थी। अगर इसके एग्जीक्यूशन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती ना तो पूरी की पूरी रिलायंस कंपनी बैंकरप्ट हो सकती थी। इतना बड़ा रिस्क था। और ये इतना बड़ा रिस्क लिया किसने? उस इंसान ने जो पहले से ही इंडिया का रिचेस्ट आदमी था। इसे कहते हैं स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन इवन इफ यू आर द रिचेस्ट मैन ऑफ द कंट्री। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अपने 5 लाख की सेविंग से 50,000 रुपये भी स्टॉक मार्केट में डालने से डरता है और इसी वजह से वो कभी भी रिच नहीं बनेगा। और फाइनली हमारी लास्ट पॉइंट, यू बाय थिंग्स यू कैन नॉट अफोर्ड। आदमी जॉब करता है 20,000 रुपये की, फ़ोन खरीदता है 30,000 रुपये की, बाइक चलाता है 1.5 लाख रुपये की, और उसका फोकस रहता है अपना घर और कार खरीदने में, चाहे वो उधार के पैसे से क्यों ना हो। मतलब इसका पूरा फोकस रहता है रिच दिखने में, एक्चुअली रिच बनने में नहीं। और रिच दिखने में और एक्चुअली रिच बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। आप एक बार खुद ही सोचिए, एक एक्चुअल रिच इंसान क्या दिन भर ये सोचता होगा कि वो कौन सी बाइक खरीदेगा, कौन सी कार खरीदेगा, कौन से बंगले में रहेगा? नहीं ना, उसका दिन भर का पूरा फोकस रहता है अपने काम में, अपने बिजनेस में। और उसे ये पता होता है कि अगर वो अपना पूरा फोकस अपने काम में डालेगा तो वो ये छोटी मोटी चीज़ें जितनी चाहे खरीद सकता है। तो अगर आपका पूरा फोकस रिच दिखने में है
तो आप कभी भी एक्चुअली रिच नहीं बनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो 4 हैबिट्स जो हमें रिच बनने से रोकती हैं। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम पैदा ही मिडिल क्लास फैमिली में हुए हैं तो हमें रिच हैबिट्स थोड़ी ना सिखाई जाएंगी। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें फ्यूचर में रिच बनना है तो हमें खुद से ये मिडिल क्लास हैबिट्स को छोड़नी होगी और रिच हैबिट्स को सीखनी होगी। और क्योंकि ये सिंपल हैबिट्स हैं, मतलब ये एक माइंडसेट है और हम इसे रेगुलर प्रैक्टिस से अपने माइंड में इजीली उतार सकते हैं। एंड आई होप आप सब ऐसा ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।